बीच में लोगों को, क्योंकि वो ठोकर खाया हुआ है। तो देखो मिकाइल का काम क्या है? मिकाइल का काम है कि युद्ध करना आपके लिए। एक दो स्वर्गदूत हैं, मिकाइल और जिब्राइल। मिकाइल का काम है कि आपके लिए युद्ध लड़ना। वो आप प्रेयर करते हैं तो आपके साथ अगर कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो मुसीबतों से जंग वो लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते तो क्यों लड़ेगा वो? तो कह रहा है जिब्राइल का काम है, कह रहा है कि संदेश देना। किसी समय के वो जकरिया को एक संदेश देने के लिए गया, मतलब कि संदेश देना, चिताना, बताना, भविष्यवाणी करना, ये कह रहा है कि ये काम है। मतलब कि आपके आसपास वो स्वर्गदूत दोनों रहने चाहिए। लेकिन कब? कहता है जब आप प्रेयर लाइफ आपकी मजबूत होगी। कब? कहता है जब आप इवांजलिज्म का काम करेंगे। लेकिन आप इवांजलिज्म का काम नहीं करते। इवांजलिज्म का काम करना कि मुझे चंगाई मिला, मैं लोगों को बताऊंगा। अंधे को चंगाई मिला तो हो सकता था अपना बोरा जाके गिनता और उसमें से नोट गिनता, लेकिन नहीं, वो यीशु के पीछे हो लिया। इसका मतलब वो लोगों को जाकर बता रहा था, देखो मेरी आंखें, देखो मेरी आंखें। आपको गवाही मिलती है, आप घर में बैठ जाते हैं। लेकिन आपकी चंगाई मिलती है, घर में बैठ जाते हैं। कर्जा उतरता है, घर में बैठ जाते हैं। आप जाओ मोहल्ले में, मौका लगे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे आप जाओ, लोगों को बताओ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के जीवन में आदर करता है जो लोग अपने कह के अपने अगुए के साथ, उनके जीवन में कोई अगुआ है तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा तीसरा था लूसीफर। देखो लूसीफर क्या करता था? लूसीफर को परमेश्वर ने कहते हैं वर्शिप का एक स्टेज दिया हुआ था। आप पीछे टेंट लगाते हैं, सजावट करते हैं, वहां पर कहते हैं कि लूसीफर का काम होता था, पीछे से पंख खुलते थे और पर्दे की तरह, झालर की तरह, उसके पीछे पर्दा आता था और वो परमेश्वर की महिमा करता था, गाता था। और फिर उसके बाद मतलब पूरा स्टेज उसके पास था और उसके बाद परमेश्वर आता था। मतलब वहाँ पर स्टेज पे पूरा गाना बजाना, वर्शिप करना। तो लेकिन आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि चर्चों में प्रॉब्लम क्या है। कह रहा चर्चों में यह है कि वर्शिप करने वाला व्यक्ति, लीडर व्यक्ति, कहता है वहाँ पर जिसको स्टेज दे देते हैं, जिसको माइक दे देते हैं, उसको भरोसा नहीं रहता और वो सोचता है शायद मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। और उसी समय वो जाकर कहता है कि वो शैतान उन्हें परखता है और जाकर वो मैं तो अपनी मिनिस्ट्री खोल लेता हूँ, मैं तो इधर जाता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ। तो बहुत कोशिश किया और उसी समय लूसीफर को परमेश्वर ने गिरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारी जगह पर कहता है कि जो व्यक्ति, जो स्पिरिचुअल सन और डॉटर कह रहा है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ कि नहीं परमेश्वर जब तेरा समय आएगा, जब आप कहेंगे तब जाऊंगा। तो क्या है, मिकाइल को परमेश्वर ने भेजा, क्या वर्किंग नहीं कर रहा? जिब्राइल को परमेश्वर ने संदेश देने के लिए भेजा। तो ऐसे ही आप मिनिस्ट्रियों में, जिनको मिनिस्ट्रियों में रखा गया, जिनको स्पिरिचुअल सन और डॉटर ब्रांचें दी गई हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपको परमेश्वर ने दिया है, संदेश देने के लिए दिया है, युद्ध लड़ने के लिए दिया है, आपको लोगों की मदद करने के लिए दिया है। हर गिफ्ट परमेश्वर आपको देगा जब आप परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे। तो उसी समय वो आपको मिकाइल बना सकता है, जिब्राइल बना सकता है। परमेश्वर आपको ऐसी अनॉइंटिंग दे सकता है, लेकिन कब करें? जब आप वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो बंधन कहता है किसकी वजह से आता है? कहता है आज्ञा तोड़ने की वजह से। जब आप आज्ञा तोड़ देते हैं तो इसी समय आप अपने आप को, लेकिन कह रहे कि इसलिए कहते हैं क्यों परमेश्वर ने मिनिस्ट्री रखी है यहाँ पर कि ताकि आपके ऊपर बंधन ना आए। कितने हजारों पास्टर काम करते हैं, हजारों वो करते हैं, दुख कौन उठाता है? प्रॉफिट बजिंदर। तो इसका मतलब नाम किसका होता है कि फलाने ने कर दिया, नाम मेरा आ जाता है। वॉलंटियर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अरे क्वायर लड़ते झगड़ते हैं आपस में, नाम किसका आ जाता है? प्रॉफिट बजिंदर। अभी पिछले दिनों आपने देखा। तो मतलब क्या है कि आपको समझना है, कह रहा है कि इसका मतलब आप एक ऐसे पेड़ के नीचे हैं जहां आप शरण पा रहे हैं, तो उसी समय कितना आपके ऊपर छाया आ रही है, धूप नहीं आ रही, समस्या नहीं आ रही। यही अगुवे के साथ चलना, बंधन से बचना है, माँ बाप के साथ चलना। बंधन से बचना है तो माँ बाप के साथ आज्ञाकारी होना, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारी होना। तो जब उसके साथ यीशु मसीह जब आज्ञाकारी रहा तो क्या हुआ? दुख तो आए उसके ऊपर, लेकिन जो उसके चेले थे सेम दुख नहीं देखा उन्होंने। उनके ऊपर अनॉइंटिंग ब्लेसिंग। लेकिन दुख, प्रॉब्लम, ये तो परिस्थितियाँ सबके साथ लगी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है। कहता है कि जो वफादार हैं, आज रात जो वफादार होने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर से परमेश्वर उस मौत के डंक को तोड़ रहा है, उनके ऊपर से वो कह रहा है कि शराब को तोड़ रहा है। तो आप आज इस मैसेज से आप समझ गए कि बंधन तोड़वाना है तो आपको विश्वास की बातें बोलना है, वफादारी के साथ चलना है। कह रहा है कि नंबर 1 लिख लें आप, विश्वास के साथ चलना है, वफादारी के साथ चलना है, अधीनता में रहना है और कह रहा प्रार्थना में रहना है। मतलब कि जब आप ये 4 काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। लूका 1:19 और 20 में लिखा, विश्वास से प्रार्थना करने जाता था मंदिर में। कौन? उस समय में कि एक जकरिया जो गूंगा नहीं था, लेकिन वो मंदिर में जाता था प्रार्थना करने के लिए। और जैसे ही वो जब
मंदिर में जाता था तो वहाँ पर नेगेटिव बातें बोलता था, नेगेटिव सोचता था। और उसी समय कह रहा है वो वफादार नहीं रहा, तो जिब्राइल स्वरदूत ने आकर उसको कहा, कहता कि तू बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब मैं तेरे को बता रहा हूँ कि परमेश्वर तेरे को बच्चा देगा, लेकिन नेगेटिव बातें बोल रहा है। और उसी समय जब वो नेगेटिव बातें बोल रहा है तो उसी समय उसकी प्रोफेसी को नेगेटिव समझ रहा है। उसने कहा कि मैं पता कौन हूँ, मैं परमेश्वर के सामने दिन और रात सामने खड़ा होता हूँ और उसके सामने से संदेश लेकर उसके मुंह से फिर तुम्हें देने आता हूँ। कहता कि मैं वो हूँ, जिब्राइल हूँ। और उसकी बात को सुना, लेकिन वो फिर नेगेटिव था तो उसने उसको गूंगा कर दिया। कहता जहाँ जब तक बच्चा नहीं होगा गूंगा रहेगा, और वो गूंगा हो गया। तो उसका मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते उनकी आशीषें गूंगी पड़ी हैं। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज रात मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बंधन तोड़ने वाला है, बहुत सारी आशीषों को खोलने वाला है। आपके लिए परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है, आपके लिए बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया बोलकर आज अपनी आशीषों को ले लो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं फिर कह रहा हूँ कि अधीनता खुदा के नजदीक लेकर जाती है आपको। अधीनता आपकी वफादारी कहता है नम्रता को दर्शाती है। जब आप अधीन हो जाते हैं, या लूसीफर खुदा के अधीन नहीं रहा, इसलिए स्वर्ग से गिरा दिया गया। मैं तेरी अधीनगी में नहीं रह सकता। अब लोगों को ये बोलता है, आजकल पास्टर भी बोलते हैं, आजकल स्पिरिचुअल सन डॉटर भी गुस्से में आ जाते हैं, बच्चे भी माँ बाप के पास आ जाते हैं, माँ बाप शादी होने के बाद मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ठीक है, लेकिन के आप लेकिन एक अधीनता में रहें। जब आप अधीनता में रहते हैं तो धरती पर परमेश्वर ने साइन दिया था। यीशु मसीह ने नीचे आकर मत्ती 3:14-15 में पढ़ते तो यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह को कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो खुद तेरे से बपतिस्मा लूंगा। यीशु मसीह तो भगवान है, परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, धरती पर रहने के लिए धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। तो इसका मतलब कहता है कि वो अधीनता की जो हिस्ट्री थी उसने दिखाया यीशु मसीह ने। एक कहता है कि अधीन रहूंगा तो मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने कहा है बैप्टिज्म लेना, अधीन रहना, कहता है कि वो पूरा करूंगा तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। जितने आज से विश्वास से अधीनता से चल रहे हैं, जितने आज से विश्वास से कह रहे हैं कि परमेश्वर के मुझे आज समझ में आ गया कि मैं विश्वास से चलूंगा, वफादारी से चलूंगा प्रभु जी, तो इसी समय प्रार्थना करने का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। बंधन टूटने लग जाएंगे, बंधन खत्म हो जाएंगे। घोषणा करो, क्लेम करो। तो आज कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ वो होगा, लेकिन कब होगा, कह रहा है कि जब आप अपने अंदर इस अधीनता को डालेंगे। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं वफादार होकर चलूंगा। तो दूसरा राजा जब हम 5:23 को पढ़ते, परमेश्वर ने दिखाया कि एलिया जो था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर गेजी जो था उसके साथ अधीन नहीं रहा। मतलब चर्च में रहता है, एक ही चर्च में रहता है, लेकिन वफादार नहीं, अधीन नहीं रहा, इसलिए उसके ऊपर बंधन आ गया। पहले क्या था, वफादारी था, तनख्वाह बेशक कम हो लेकिन साथ में रहता हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद कहता है कि जब वो वफादार नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, तो उसने क्या किया, उसने जब नामान को देखा, कोढ़ी है, और नामान कह रहा कि एलिशा की बात मानने से उसका कोढ़ चला गया। और उसी समय कह रहा कि जब वो वहाँ से जा रहा था तो गेजी के अंदर ये लालच आया, कहता है इसने तो इससे कुछ भी नहीं लिया। तो उसने कहा, कहता है यार मैं इस मिस्ट्री में खाली हूँ, मेरे बच्चे ऐसे, खाना नहीं है बच्चों के पास, तो उसी समय पैसे नहीं है, क्या करेंगे। तो उसने गया उसके पास और जाकर कहने लगा, नामान कहता है कि मेरे लोगों को आवश्यकता बहुत भी मेरे साथ है, यहाँ पर प्रार्थना करने वाले, तेरे लिए पैसों की जरूरत है। उसने सोना चांदी उसे दे दिया, बहुत सारे पैसे उससे ले लिए। लेकिन जब वो एलिशा के पास गया तो झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एलिशा ने कहा, कहता मैं जानता हूँ तूने उस दिन क्या क्या किया जब नामान तेरे से मिला। तो उसी समय कहता है उसके ऊपर, कहता है अब नामान का कोढ़ तेरे ऊपर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर गरीबी का कोढ़ किसी के कारण आ रहा है, आज कर्जे का कोढ़ किसी के कारण आ रहा है, आज कहता है कि बीमारी का कोढ़, हालातों का कोढ़, कहता है कि कैसी भी सिचुएशन का कोढ़, कहता है आज लोगों के ऊपर अपने आप पड़ा हुआ है। कहता है यार हमारे बच्चे पागल क्यों हैं, आज हमारे बच्चे जॉब क्यों नहीं लग रहे, आज हमारे बच्चे ये काम क्यों नहीं कर रहे। आज किसी का कोढ़ अपने ऊपर ले रहा है, कोई बुराई करके ले रहा है, कोई किसी की ईर्ष्या करके ले रहा है, कोई चुगली करके ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, कोई निंदा करके ले रहा है, कोई काट करके ले रहा है। मैं कह रहा हूँ बड़ा पास्टर वो नहीं होता जो काट करे। कहता है कि परमेश्वर चाहता है, कहता है आप ऐसे पास्टरों को ना देखें, आप ऐसी चर्चों में ना जाएं। कह रहा है जहाँ पर कहता है आपको अभिषेक की पहचान नहीं है, जहाँ आपकी गवाहियाँ नहीं बन रही, जहाँ आपके चमत्कार नहीं हो रहे, जहाँ पर कहता है आपका फाइनेंस डबल नहीं हो रहा, आपको कहता है ऐसे अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। कहता है जब आप आते हैं तब काम बनता है। लेकिन हमारे चर्च से भी कहते हैं कुछ अगुवे अपने आप को लीडर समझने लगे और वो छोड़कर चले गए। और हमारा जितना डाटा था, आपको मैसेज आते होंगे, वो फटाफट चोरी करना होता है। तो ये सबसे बड़ी चोरी है कि जो डाटा चोरी कर कर चले गए, तो सबको मैसेज कर रहे हैं कि हमारी मिस्ट्री खुल गई, हमारी मिस्ट्री खुल गई है। तो अगर चोर नहीं थे तो 2023 में मिस्ट्री क्यों खुलवाई। तो उसी समय आपको बताना चाहिए था। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ किसी का, मैं चाहता हूँ कि भाई सब पर हाथ रखूँ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सेवकाई दिया। तो वो भी मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं भी उनके लिए
दुआ करूँगा और वो फले, लेकिन बता कर जाते, चोरी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये चोरी है कि भाई मैं, और ऐसे अगर आपको मैसेज आ रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि भाई आप अपनी गलती को माने और पश्चाताप करें और आगे बढ़े। हम किसी के दुश्मन थोड़ी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि ये नहीं कि मैं पास्टर के बिना नहीं, भाई साहब कहता है जिस पास्टर के साथ आपने किया है तो उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे, नहीं तो संघर्ष वहीं रहेगा। आप जितने मर्जी कोशिश करें, संघर्ष वहीं रहेगा, लेवल वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकते। कमेंट्स में नीचे गालियां लिखने से कुछ नहीं होने वाला, गालियों का पलटा परमेश्वर आपसे लेगा। कहता है कि लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कहता है कि जैसा होगा वैसा आपके बच्चों के साथ होने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोग अधीन नहीं रहते। आजकल सिर्फ लोगों को पैसा पैसा, अलीशा कह रही थी लोग तो चलते हैं पैसे के पीछे पीछे, हम तो चलते हैं यीशु के पीछे पीछे। तो मेरे कहने का मकसद है कि भाई आपको परमेश्वर उस वफादारी पर ले जाएगा। कहता है कि कई लोग गेजी की तरह, कहता है लालच में फंस जाते हैं। ये लालच में फंस गया और उसके ऊपर कोड आ गया, प्रॉब्लम आ गया। आज कहता है कि हो सकता है कि 4-5 आप सेवकाई कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कहता है एक व्यक्ति ऐसा बीच में आएगा जिसके कारण आप कहता है अपनी आशीष को खराब कर लेंगे। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं सालों साल से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वो करोड़पति रहेगा, ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा, बढ़ता चला जाएगा और लंबी उम्र को जिएगा। लंबी रेस का घोड़ा कहता है वो बनता है, कह रहा है जो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। तो आपको अपने अंदर फैसला लेना है। दूसरा राजा 2:3 में अलीशा वफादारी के कारण अपने पास्टर के साथ, अपने अगुए के साथ, और परमेश्वर ने उसको वो दिया, उसको चमकाया। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। एक आदमी था, मुझे लाइव देखता था और आज भी मुझे बाहर फॉरेन में बैठकर बोलता है कि यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है। मैं ऐसे लोगों का आदर करता हूँ, परमेश्वर उसको आशीष दे। जुड़ा हुआ, कहता है मरना जीना तो सबका ही है, कहता है लेकिन दुख सुख तो आने वाले हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कहता है कि मैंने अगर मदर चर्च एक बना लिया है, कहता है द ग्लोरी एंड विजडम चर्च हमारे चर्च का नाम है। कहता है कि मैंने मदर चर्च बना लिया प्रोफेट विजेंद्र सिंह का। मैंने कहा बाप क्यों नहीं बनाया? कहता है कि नहीं बाप तो आजकल औरतें दूसरी शादी कर लेती हैं, बाप बना लेती हैं। लेकिन कहता है माँ तो एक ही रहती है, उसके घर में बच्चा तो एक ही रहता है ना, माँ ही पैदा करती है, बाप तो नहीं करता। तो वो कह रहा है कि मैं तो मदर चर्च बनाऊंगा। तो उसी समय मैं खुश हुआ और मुझे अच्छा लगा। वो मैं अपने मैसेज में भी उसकी बात बताता हूँ। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, परमेश्वर ने उसको ऐसी ब्लेसिंग दिया, ऐसी ब्लेसिंग दिया कि वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। नौकरी के लिए जब वो ट्राई करने के लिए गया, 1000 लोगों का पीछे उसका नंबर था 999, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे पहले, उस मालिक ने उसको सबसे पहले बुलाया। कहते इस व्यक्ति को बुलाओ, मतलब उसकी मर्जी होती थी वो किसको मर्जी बुला ले। तो उसने बुलाया और उसको आशीषित किया। आज वो करोड़ों रुपए का मालिक है, मतलब खुद की फैक्ट्रियाँ उसके पास। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक बात कि परमेश्वर है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे दिखाई देता है या नहीं देता। तो हमारी बात पूरी हो या ना हो, आपको लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है उन लोगों का आदर करता है जो कहते हैं कि विश्वास के बिना कहता है सब कुछ अधूरा है। इसलिए वो विश्वास करता है कि परमेश्वर के बस जो तेरे दास ने कहा और जो मैंने कहा, जो मैंने सुना तेरे वचन से, वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। पतरस अनपढ़ था और पौलुस अनपढ़, और मैं कह रहा हूँ पतरस और पौलुस अनपढ़ जैसे थे, लेकिन वफादारी के कारण दुगना मसा मिला उन्हें। अलीशा के ऊपर दुगना मसा मिला। मैं कह रहा हूँ आज आपकी जिंदगियों में दुगनी आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के घर में दुगनी आशीष आएगी। लेकिन गोल जो है, खुदा ने दुनिया को गोल बनाया है, आप समझ रहे हैं। कहता है कि दुनिया को गोल बनाया, सब जानते हैं, लेकिन कहता है कि आज आपको गोल करना नहीं आता, तो आपको गोल करना सीखना है। हमारा काम है कोच का, और हमें ट्रेनिंग देना है, हमने आपको सिखाना है, इधर से मार बेटे और उस वाले में गोल जाएगा। लेकिन आप मारेंगे नहीं तो कैसे जाएगा? आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा? आप उस चीज़ के पीछे नहीं चलेंगे तो कैसे जाएगा? तो आज ये मैसेज आपके लिए कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि पवित्र आत्मा जी आज से गोल करना सीखना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, जो सुसमाचार सुनाने की सेवकाई करते हैं, जो गवाहियाँ बांटते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो उनके ऊपर बंधन नहीं आता। ये याद रखना, बंधन नहीं आता। जो इवांजलिज्म का काम करते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, याद रखना सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर बंधन नहीं पड़ सकता। प्रचारक के ऊपर पड़ सकता है, हर चीज़ के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन इवांजलिज्म का काम करने वाला सुसमाचार प्रचारक, मतलब कि एक पास्टर जगह जगह जाता है तो वो सिर पे हाथ रखता है तो जो दुष्ट आत्मा होते हैं उसके पीछे आती है, बंधन आता है। लेकिन कह रहा है वो प्रेयर करेगा टूटेगा। इवांजलिज्म का काम होता है ले भाई बीज बोना, है ना, वो बीज बोता चला जा रहा है पर कुछ
चिंता नहीं है किसी बात की कि पैसा लेना है या देना है या किसी को कुछ करना है। सुसमाचार सुनाने वाला सबसे ज़्यादा शांति में रहता है। आपने अपनी ज़िंदगी में गवाही देने वाले सुसमाचार प्रचारक बन जाओ, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि आज कैसा भी कोई भी बंधन हो, आज इस समय परमेश्वर तू मेरे ऊपर से तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। मुंह खोलकर घोषणा करो कि आज से मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हर एक कर्जे के बंधन को तोड़ता हूं, यीशु के नाम में टूट चुका है। बोलो कि मेरे बच्चों के ऊपर से पढ़ाई का अनपढ़ता का शराब टूट चुका है यीशु के नाम में। और इसी समय बोलो कि इसी समय हर एक बीमारी का, कर्जे का और हर एक लड़ाई झगड़े का, शराब का बंधन इसी समय टूट चुका है। कोर्ट कचहरी का बंधन टूट चुका है यीशु के नाम में। इसी समय घोषणा करो कि आज से मैं बढ़ूंगा, मेरा घराना बढ़ेगा, मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं बढ़ चुका हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें खुल चुकी हैं यीशु के नाम में। पश्चाताप करने से कह रहा है कि आज से वो टूटेगा। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, लिख लो इसको, आपने देख रहे हैं, फिर देखना। तोड़ना कह रहा है कि कैसे बंधन को तोड़ना है। कहता है मुंह खोलकर घोषणा करना स्टार्ट करो कि नहीं, मेरे ऊपर ये श्राप नहीं आ सकता, नहीं मेरी नौकरी जा नहीं सकती, मेरी सेवकाई जा नहीं सकती, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बढ़ाएगा और मैं लंबी उम्र जीऊंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें घोषणा करना शुरू करो। प्रेयर नहीं हो रही एक टाइम, घोषणा करना शुरू करो। मैं कह रहा हूं कि आपको थकावट हो रही है, आलसपन आ रहा है, लेकिन बैठे बैठे निराशा आ रही है, तो उसी समय कह रहा है कि झाड़ू कारपेट के नीचे रखने से नहीं, कहता ऊपर निकालने से साफ होगा। तो इसका मतलब आपको उसी समय घोषणा करनी है। कर्ज आ रहा है, बीमारी, समस्या, निराशा आ रही है, उसी समय उसको बोलो चल भाग यीशु के नाम में, मेरे परमेश्वर का बच्चा हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का हाथ है मेरे ऊपर। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं आज इसी समय पवित्र आत्मा आपको हर एक जंग जिताएगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय वो जंग जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब इनके ऊपर से टूटने पाए पवित्र आत्मा जी, बंधन टूटने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा हाथ आने पाए। मैं हर एक बंधन को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, कोई भी शुगर है, पथरी है, रसोली है, कैंसर है, हाथ रख लो अपने सिर के ऊपर। कोई भी घर में बीमार है, कर्जा है और नौकरी नहीं मिल रही, इसी समय भाग गंदी आत्मा इनके ऊपर से यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आपके नाम एस और आर है। आपकी फैमिलियों में कोई जॉब के लिए परेशान है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। रूबी गुड न्यूज़ आ रही है, बिजनेस फैल रहा है, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का बंधन टूट रहा है। आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ कहना है कि परमेश्वर कि मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद हो चुका हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। बस आपको पाप को ना बोलने की ताकत अपने अंदर डालना है। अगर आप डाल रहे हैं तो समझ जाएं कि मिकाईल आपके लिए युद्ध लड़ेगा, जिब्राइल आपके लिए संदेश लेकर आएगा। बस आपको प्रेयर करना है, आपको वर्शिप करना है। याद रखना कि आपको घमंड की बातों से दूर रहना है। आपको सच में परमेश्वर ने एक अगवा दिया है और जिस समय कहता है जिसके जीवन में भेड़े हैं, अगर आपके भेड़ों के पीछे चरवाहा नहीं है तो वो भेड़ें बिगड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए हमें अपनी भेड़ों को बचाने के लिए मैसेज देने पड़ते हैं, भेड़ों को बचाने के लिए कि ताकि आप भेड़शाला में रहें, आप बाहर इधर उधर ना भटकें। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, याद रखना कह रहे कि नामान सिर्फ कह रहा अलीशा को देखने से चंगा हुआ, उसकी बात मानने से चंगा हुआ। तो उसने कोई सिर पे हाथ नहीं रखा। आप देख रहे हैं मुझे, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसमें गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जो भी कोई इस समय कोई पवित्र आत्मा तकलीफ में, आज से मेरे पिता परमेश्वर ये सच में पवित्र आत्मा बढ़ते चले जाए। कैसा भी बंधन हो, बच्चे नहीं हो रहे, इसी समय वो शराब को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम। आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिनके नाम SRMNGPK से हैं, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जो बार बार मैं देख रहा हूँ कोई जन है और उसको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बार बार ट्राई कर रहा है। यूपी से मैं देख रहा हूँ कोई भाई है पंजाब से और यूपी से, दिल्ली से, वो जॉब की ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा, गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह का नाम है। मैं देख रहा हूँ ऐसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि इस जगह पर परमेश्वर की बेदारी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, और बेदारी आने वाली, परमेश्वर का प्लान सक्सेसफुल होने वाला। मैंने देखा अभी इसी समय पवित्र आत्मा बात कर रहा है और आपकी ज़िंदगियों में आशीष को खोल रहा है। ला 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 रे 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 रे। मैं इसी समय देख रहा हूँ जिनके नाम PNRSGHT और VN से आप घर बनाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ सुनील, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जहाँ भी से मुझे देख रहे हैं इसी समय कि आपको लग रहा है कि मैं
जॉब में कमा तो रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज से सफलता आनी स्टार्ट होंगी यीशु के नाम में। और याद रखना, अगर आपको सफल होना है और तो 12 से 2 प्रार्थना करना है। आपको 12 से 2 आपको बंधन तोड़वाना है, बंधन तोड़ना है, बैठ कर प्रार्थना करना। प्रार्थना का टाइम है ये 12 से 2। अगर महीने में हफ्ते में एक बार कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर से बंधन टूट जाएगा। इजरायली आधी रात में 430 साल की गुलामी से निकल गए, बंधन था वो। तो परमेश्वर आपके ऊपर से वो बंधनों में, परमेश्वर लाइव देख रहे हैं इसी समय। पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, दुबई से, मॉरिशस से, दोहा, कतर से, पाकिस्तान से, नेपाल से जो लोग जुड़े हुए हैं इसी समय ब्लेसिंग खोल यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनके बच्चों को, उनके परिवार को आशीषित कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग के रास्ते खोल दे पवित्र आत्मा। जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएंगे आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आप लगा रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हैदराबाद ब्रांच से इस समय परमेश्वर, और अरुणाचल से, आसाम से, और इसी समय त्रिपुरा से पवित्र आत्मा जी जो देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, यूपी, बिहार, असम से पवित्र आत्मा, उत्तराखंड से इस समय जो जुड़े हुए हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, राजस्थान, पवित्र आत्मा जी हरियाणा, जम्मू से, और इसी समय पंजाब के हर कोने से जुड़े हुए पवित्र आत्मा न्यू चंडीगढ़ से इसी समय ब्लेसिंग को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम। ये ऑयल इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑयल क्यों लगाया जाता है। ऑयल का लगाने का कारण ये है कि जब आप ऑयल लगाते हैं तो उसके बाद परमेश्वर के स्वर्गदूतों को एड्रेस मिलता है कि आज उपवासी, यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि उनको उपवासी जानो। कहता है कि जो ऑयल लगा रहा है तो उसका मतलब वो अपनी शाइनिंग को दिखा रहा है कि आपने परमेश्वर का प्रार्थना का ऑयल लगाया हुआ है। और जब आप ऑयल लगाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है और आपको आशीष देता है, और वो ऑयल आपकी लाइफ में मिरेकल को करता है। तो जैसे ही शाऊल जब रो रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने एक पास्टर को कहा कि जा और उसके ऊपर हाथ रख कर आ, लेकिन उसको मालूम नहीं था। जब स्वर्गदूत आया तो पूछ रहा था किधर है वो गली, तो उसने कहा जहाँ पर, कहते शाऊल नाम का व्यक्ति, कहते हैं उस गली का नाम, उस जगह का नाम गली सीधी गली कहलाती है, सीधी। तो उसी समय जब वो सीधी गली में गया, एड्रेस था इसका मतलब उसके पास, तो इसका मतलब जहाँ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो उसी समय परमेश्वर कहता है वो एड्रेस दे रहा है परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को एड्रेस दे रहा है। जहाँ ऑयल लगाकर प्रेयर कर रहा है तो उसी समय वो एड्रेस दे रहा है। तो इसका मतलब कि जहाँ बीज बोया जा रहा है वहाँ एड्रेस दिया जा रहा है, जहाँ हालेलुया बोला जा रहा है एड्रेस दिया जा रहा है, स्वर्गदूत प्रचार किया जा रहा है, स्वर्गदूत आ रहे हैं आसपास, बैप्टिज्म लिया जा रहा है, स्वर्गदूत आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप एड्रेस दे रहे हैं स्वर्गदूतों को। यीशु मसीह ने एड्रेस दिया था, तो आज से मैं आपका एड्रेस देता हूँ स्वर्गदूतों को। जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, इनके घर पर जाओ, इनके पते पर जाओ और इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करो, इनको बच्चे के साथ ब्लेस करो, इनके काम